शेयर में चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कई बार ऐसी जानकारी मांगते हैं कि लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी कंपनी को शेयर बताओ। तो हमारे देश में कई कंपनी, सरकारी क्षेत्र की कई कंपनियां जो कि अच्छी मानी जा सकती है और निजी क्षेत्र की भी है। अगर नाम गिनाएंगे तो आपको कई नाम मिल जाएंगे, लेकिन जो बहुत अच्छी कंपनी में आप कह सकते हैं कि निजी क्षेत्र में आप इन्फोसिस है, टीसीएस है, विप्रो है, या आप रिलायंस इंडस्ट्री है, आईटीसी है। ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको लॉन्ग टाइम के लिए अच्छा खासा मुनाफा होगा। तो ज़रूरी नहीं, मैं आपको फिर कहता था, निवेश करना आपकी मर्जी रहेगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है, न कोई मैं कोई गारंटीड बात करता, लेकिन क्योंकि पिछला रिकॉर्ड कंपनी का अच्छा रहा है, इस कारण कह सकते हैं कि आगे भी रिकॉर्ड अच्छा रहेगा। इसी तरह अगर बैंकिंग सेक्टर में देखे जाए तो ICICI बैंक है, अपना ये HDFC बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, केनरा बैंक है, PNB, मतलब तमाम जो सरकारी क्षेत्र और निजी क्षेत्र बैंक है, इसमें भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आप सेक्टर आप देखिए, जैसे अब ये आज हम जिस शेयर की बात करेंगे, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL। ये कंपनी भारत सरकार की महारत्न कंपनियों में से एक है। सरकारी क्षेत्र में क्या है कि महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न, ये 3 तरह की कंपनियां होती है जो कि भारत सरकार का खजाना भरती है। इसमें मेटल वाली कंपनियां भी है, इसके अंदर स्टील की कंपनियां भी है, जैसे NMDC स्टील वगैरह स्टील की कंपनियां, और पेट्रोल वाली कंपनियां भी है, खाद बनाने वाली कंपनियां भी है, और तमाम तरह जो वाहन बनाने वाली कंपनियां भी जो कि भारत सरकार की इसमें आती है। तो ये जो कंपनी जिसकी हम बात कर रहे हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये कंपनी का अगर हम देखते हैं अभी से शुरू से अभी तक, तो कंपनी कह सकते हैं कि सरकार का खजाना भरी रही, साथ ही साथ में अपने निवेशकों का खजाना जेब भी भर रही है। वो कैसे भरती है कंपनी की, अपने जो निवेशक इनको हर साल ये कंपनी डिविडेंड देती है। डिविडेंड कंपनी ज़बरदस्त देती है, कभी 5 रुपये का, कभी 10 रुपये का, कभी 20 रुपये का, कभी मतलब 15 रुपये का डिविडेंड देने में ज़बरदस्त। यानी कि अगर आप 100-200 शेयर लेके अगर रख लेते हैं 2-3 साल के लिए, तो ये मान के चलिए कि आपको शेयर की प्राइस की कमाई तो होगी ही होगी, शेयर की प्राइस तो बढ़ेगी, लेकिन साथ में आपको डिविडेंड के रूप में एक अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। इसके अलावा ये कंपनी बोनस भी देती है। बोनस भी कंपनी का रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। बोनस अभी तक का हर साल तो नहीं, लेकिन 1-2 साल में कंपनी बोनस देती है। तो बोनस से भी शेयर की प्राइस बढ़ती है। मतलब पहले तो शेयर की प्राइस घटती है, लेकिन बाद में क्या कि ये आपकी जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है धीरे धीरे। तो आपको 2-3 चीज़ जरूर देखना चाहिए कि कंपनी अपने निवेशकों का कितना ध्यान रखती है। मतलब आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करते हो उसको डिविडेंड देती है या नहीं देती है, बोनस देती है कि नहीं। तमाम तरह की क्या होता है कि कोई भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर कंपनी अच्छा पैसा कमाती है तो ये मान के चलिए कि उस कमाई के अंदर आपका भी हिस्सा होता है, जो कि आपको डिविडेंड के रूप में मिलता है। अगर कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे रही, इसका मतलब कंपनी कमा नहीं रही, या फिर कमाने के बावजूद नहीं दे रही है। दोनों चीज़ होती है। कई कंपनी पे पैसा अच्छा कमाती है लेकिन डिविडेंड नहीं देती, लेकिन कई कंपनियां अपने हर प्रॉफिट में अपने निवेशकों का ध्यान रखती है, उनको डिविडेंड देती है। कई बार हर साल में 1-2 बार बोनस भी दे देती है। तो इसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, एक चीज़ और बता देता हूँ कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि रोज़ रोज़ शेयर देखना या खरीदना बेचना छोड़ो। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को आप कम से कम 2-3 साल तक रखेंगे तो निश्चित है कि आपका पैसा बढ़ेगा। ये जरूर है कि 2-3 साल में कई बार मार्केट डाउन जाता है, ऊपर जाता है, तो ये तो होता है। मार्केट कभी हमेशा एक जैसा नहीं चढ़ता है। ये भारत सरकार के महारत्न कंपनियों में से एक है, और फॉर्च्यून 500 जो कंपनियां है उसके अंदर ये लिस्ट कंपनी है। यानी कह सकती है कि महारत्न कंपनी, मैंने आपको एक बार वीडियो में बताया था कि भारत सरकार के करीब 30-35 महारत्न का मतलब महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, इनमें ये कंपनी है भारत सरकार की, जो कि सरकार का खजाना भरने वाली कंपनियां होती है। इसमें पावर सेक्टर की कंपनियां हैं, ऑयल एंड गैस सेक्टर की कंपनियां हैं, और दूसरी तमाम तरह की चीज़ें, मेटल वगैरह ऐसी कंपनियां भी है जो कि भारत सरकार को अच्छा खासा रेवेन्यू देती है। लेकिन क्या है कि कई बार सरकार की ऐसी घोषणाएं आ जाती है कि सरकार विनिवेश ला रही। विनिवेश मतलब है कि सरकारी कंपनियों में मतलब क्या है कि निजीकरण करना या उनका कुछ हिस्सा बेचना। ऐसी खबरें बीच में आती है, तो उसमें वो कोई भी कंपनी हो सकती है, महारत्न कंपनी भी हो सकती है, मिनी रत्न हो सकती है, नवरत्न हो सकती है। तो आज हम जिस कंपनी की बात करेंगे इसमें भी कुछ ऐसा हुआ था। मतलब जो निजीकरण की बात चली तो उसके कारण शेयर गिर गया था। ये है कंपनियाँ क्या है कि भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो भारत सरकार ही इनकी मालिक है। इसमें भी 2019 में विनिवेश लाए थे, जो कि करीब 53% हिस्सा बेचने वाले थे, लेकिन बाद में उसको रोक दिया 2024 में। विनिवेश नहीं हुआ, लेकिन कभी भी सरकार कर सकती है। अब हम इसका अगर डेटा देखेंगे, जो जिस कंपनी की हम बात करें, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL,
तो करंट प्राइस की चल रही है अभी 260 रुपये के आसपास चल रही है। 6 महीने का हाई देखें तो वो करीब करीब 270 रुपये, 370 का हाई रहा, तो वहाँ से अभी आपको करीब 100-125 रुपये शेयर सस्ता मिल रहा है 6 महीने प्राइस में। 1 साल का हाई देखेंगे 376 रुपये रहा है, तो वहाँ से भी करीब 106 रुपये आपको सस्ता मिल रहा है शेयर। 1 साल का लो देखेंगे वो 234 रुपये का रहा, जो भी मार्केट गिरा था ना तभी जो 234 तक गया था। तो 234 से कैसे, तो उसके आसपास शेयर है, ज़्यादा दूर नहीं है, करीब 25 रुपये का अंतर आ रहा है। ओवर टाइम का हाई देखेंगे तो वो 276 रुपये का रहा है। ओवर टाइम का लो देखें तो वो 6 रुपये 13 पैसे का। अभी ये 6 रुपये 13 पैसे कैसे बनता है ये आपको मैं इसी वीडियो में बताऊंगा मैं। मार्केट कैप इसका है 1,13,346 करोड़ का मार्केट कैप है। टोटल कंपनी की वैल्यू करीब करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास है। सेक्टर पी इसका है 15.70 का सेक्टर पी है। बीटा 1.42 का है। बुक वैल्यू इसकी 177 रुपये 88 पैसे की बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू के मुकाबले से कह सकते हैं शेयर अभी आपको 1.5 गुना में मिल रहा है, महंगा, ज़्यादा महंगा नहीं है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये, अभी तक शेयर स्प्लिट नहीं हुआ है। ये कंपनी 1995 शेयर मार्केट में लिस्ट हुई है। इसके बाद अगर डेप्ट देके कर्जा देखे तो वो 0.6 से, मतलब 1 रुपये के मुकाबले केवल 6 पैसे कर्जा देना है, जो कि कंपनी कभी भी चुका सकती है। कंपनी का फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। EPS इसका 126 का है और ROE इसका है 35.51 का ROE है, ठीक है। EPS ROE दोनों ही ठीक है। इनकी करीब 24-25 इनकी सहयोगी कंपनियां हैं, जिसके अंदर इंद्रप्रस्थ गैस आती है, दिल्ली में गैस वितरण का करती है। इसके अलावा पेट्रोनेट रिसोर्स, इस तरह की कई कंपनियां इनकी, जो महाराष्ट्र वगैरह कई कंपनियां, जो कि करीब 25 सहयोगी कंपनियां भी इनकी है ये। अगर हम इसके 3 साल का हम रेवेन्यू और प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2022 में इनका जो रेवेन्यू आया था 3,46,791 करोड़ का रेवेन्यू आया था और प्रॉफिट हुआ था 16,036 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। ज़बरदस्त प्रॉफिट था इनका। 2022 में 4,73,187 करोड़ का रेवेन्यू आया और प्रॉफिट हुआ था 2,131 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। 2024 में इनका 4,48,083 करोड़ का रेवेन्यू आया और प्रॉफिट हुआ है 2,690 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। आप देखिए कि तीनों साल में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा है, प्रॉफिट भी इनका, मतलब ये जरूर है कि 2022 के मुकाबले इनका प्रॉफिट कम है, काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी कंपनी हर साल प्रॉफिट कमा रही है। अगर हम इनका क्वार्टर का देखते हैं, अगर जून से लेकर दिसंबर तक का 3 क्वार्टर का हम देखते हैं रिजल्ट, तो यहाँ पर जून महीने में इनको 11,393 करोड़ का रेवेन्यू आया था जून क्वार्टर में और प्रॉफिट हुआ था इनका 2,842 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ था, सारे खर्चे वगैरह काट उठाकर। सितंबर क्वार्टर में इनका 1,02,785 करोड़ का रेवेन्यू आया और नेट प्रॉफिट हुआ इनको 2,297 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। ज़बरदस्त प्रॉफिट है इनका। दिसंबर क्वार्टर में इनका 1,13,166 करोड़ का रेवेन्यू आया और 3,806 करोड़ रुपये कंपनी ने कमाए हैं। इसीलिए कंपनी, मैंने कहा कंपनी अच्छा कमाती थी, अपने निवेशकों को ध्यान रखते हैं, उनको डिविडेंड के रूप में पैसा भी देती थी। कंपनी डिविडेंड देती है। सेल्स ग्रोथ हम देखते हैं 5 साल की और 3 साल की, तो वो 5 साल में 8% की रही है सेल्स ग्रोथ, बहुत अच्छी है, और 3 साल में 25% की सेल्स ग्रोथ है। सेल्स ग्रोथ बढ़ रही है इनकी। प्रॉफिट ग्रोथ 5 साल में 28% का है, तो 3 साल में इनका है 29% का सेल्स ग्रोथ है, ये भी अच्छा है। CAGR है इनका 5 साल में 4% का और 3 साल में 14% का। लाभांश देखा जाए तो 24% का रहा 5 साल में और 3 साल में 42% का। कंपनी लाभांश भुगतान बहुत अच्छा कर रही है। अब कंपनी पास अगर कंपनी चलाने के लिए कितना पैसा है तो शेयर पूंजी वो होती है कंपनी पास, जितना स्टॉक रखा वो होती है करीब 4,273 करोड़ की शेयर पूंजी इनके पास है। अभी रिजर्व इनके पास बहुत अच्छा है, 72,835 करोड़ का रिजर्व रखा हुआ है और कर्ज देना है इनको 58,886 करोड़ का कर्जा देना है, जो कि कंपनी कभी भी चुका सकती है। कंपनी का रिजर्व बहुत अच्छा है, शेयर पूंजी अच्छी है और अन्य देनदारी इनकी 75,238 करोड़ की है। टोटल देनदारी इनकी बैठती है 2,11,226 करोड़। इसमें मालिक का पैसा लगा होता है। अचल संपत्ति इनके पास अच्छी है, 1 लाख करोड़ क्या है से ज़्यादा है इनके पास। अचल संपत्ति भी 1 लाख करोड़, बहुत ज़्यादा अच्छी संपत्ति है। निवेश भी इनका किया हुआ है 27,239 करोड़ का इन्होंने निवेश भी किया हुआ है। अन्य संपत्तियाँ इनके पास 74,599 करोड़ की अन्य संपत्तियाँ। टोटल कंपनी का साइड बेचता है 2,11,221 करोड़ का बैठता है। मैंने कहा कंपनी ज़बरदस्त है, कंपनी में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो दोस्तों ये जो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है,
ऐसी कंपनियां अगर अपने पोर्टफोलियो में आप रखते हैं, 2-4 कंपनियां जैसे रखते हैं जो मैंने नाम गिनाया है कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है या आईओसी है, ओएनजीसी है, ये मेटल की कंपनियां इनकी जो एनएमडीसी वगैरह जो कंपनियां इनकी है, इस तरह जो मतलब जो भारत सरकार की, आप इसे गूगल में सर्च करना है कि नवरत्न कंपनियां, मिनी रत्न कंपनियां और महारत्न कंपनियां कौन कौन सी है। उसमें से आप अगर 2-4 कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखते हैं, ये जरूर देख लेना कि किसी किसी कंपनी में विनिवेश आएगा, देर से अगर आएगा तो विनिवेश मतलब क्या है, निजीकरण करना, उसका नुकसान नहीं होता। निजीकरण होगा तो कंपनी, भारत सरकार अच्छे हाथों में कंपनी जाएगी तो उसका फायदा मिलेगा। कोई नेगेटिव, कई लोग मीडिया में नेगेटिव चीज़ आड़ा देते हैं कि कंपनी बिक रही है तो वहाँ पर नेगेटिव बन जाती है, लेकिन बिकने का मतलब ये नहीं होता कि सरकार अपने किसी एरिया के हाथ में कंपनी सौंपेगी। अच्छे लोगों के हाथ में कंपनी जाएगी तो उसका फायदा मिलता है। हालांकि इस कंपनी के बारे में हुआ था निजीकरण, लेकिन वो हुआ नहीं है। हो सकता है कि कई बार सरकार नहीं भी करे उसके अंदर निजीकरण। तो अच्छी कंपनियां होती है, अच्छी कंपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। जरूरी नहीं कि भारत सरकार की सभी कंपनी अच्छी है, कुछ कंपनियां बहुत अच्छी है। अपने पोर्टफोलियो में 1-2 कंपनी जरूर होना चाहिए। बाकी मर्जी आपकी रहेगी निवेश करना ना करना। जहाँ तक हम इस बीपी शेल को जो हम नंबर देने की बात करते हैं तो 10 में से 9 नंबर तक भी दे सकते हैं, क्योंकि कंपनी में किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। कंपनी ज़बरदस्त, कंपनी का बिजनेस ऐसा है कि जो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। आज भी चल रहा है, पहले भी चलता था, आज भी चल रहा है और भविष्य में भी चलेगा। डिमांड बढ़ती रहेगी। जो जो ये काम करती है, गैस का काम करती है, कभी ज़रूरत ख़त्म नहीं होगी। पेट्रोल है, केरोसिन है, डीजल है, इसके अलावा दूसरे जो पेट्रोकेमिकल वगैरह, तो ये चीज़ों तो कंपनी का फ्यूचर बहुत अच्छा है। आपका निवेश है, निवेश का फ्यूचर अच्छा रहेगा। तो आज के दोस्तों इतना ही। कल फिर मिलता है मैं एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी से। तब तक चैनल पे बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।